गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे आज के चैनल में। आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा नेट इनकम अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। आपके मॉड्यूल सी से रिलेटेड है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। नेट इनकम अप्रोच से हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में क्या करते हैं ये हम सीखेंगे आज। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो बिजनेस की होती है वो इंक्रीज डिक्रीज कैसे होती है, ये आज के सेशन में हम सीखते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो। नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी हमें क्या बताती है? द नेट इनकम अप्रोच अज्यूम्स दैट अ फर्म कैन चेंज इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कि डेप्ट और इक्विटी से मिला हुआ होता है। कितना हमने उधार लिया है बिजनेस में और कितना हमने अपना पैसा लगाया हुआ है बिजनेस के अंदर, इक्विटी प्लस डेप्ट। तो इसको हम किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने बिजनेस को और प्रॉफिटेबल बनाने में। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें निकालनी होती है, किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। A firm can change its capital structure, debt versus equity, to reduce its overall cost of capital. Cost of debt को हम KD कहते हैं, विच इज चीपर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE, यानी कि इक्विटी हमारे पैसे से ज्यादा जो हमने बाहर से पैसा लिया है अपने बिजनेस में लगाने के लिए, दैट इज चीपर, राइट। KD एंड KE रिमेन्स कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं। लीवरेज को किनारे रख दीजिए, लीवरेज को हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमारे कांस्टेंट रहेंगे। जैसे जैसे हमारा डेप्ट बढ़ता है, इंक्रीजिंग डेप्ट, जितना हम अपना बिजनेस उधार के पैसे से करते हैं, हमारा ओवरऑल कैपिटल जो है WACC, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिक्रीज होता है और फर्म वैल्यू इंक्रीज होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। गिवन फॉर्मूला, हम WACC को निकालते कैसे हैं अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को? कॉस्ट ऑफ डेप्ट इनटू प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी। की लॉजिक क्या होता है इसके पीछे? जैसे जैसे हमारा डेप्ट चीपर होता है, रिप्लेसिंग इक्विटी विद डेप्ट लोअर WACC, एंड लोअर WACC जिसका साफ सा मतलब है कि हमारे फर्म की वैल्यू जो है हाइयर है। ठीक है, देयरफॉर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किसको मानते हैं हम? जिसमें 100% डेप्ट है। थियोरिटिकली हम इसको मान सकते हैं कि जो बिजनेस पूरा का पूरा उधार के पैसे पे चलाया जा रहा है वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। बाहर से पैसा लिया, अपना बिजनेस करा, बाहर से 10 लाख रुपए लिए, बिजनेस करा, 12 लाख बनाए, 11 लाख जहां से लिए थे उनको दिए, 1 लाख आपका बच गया, प्योर प्रॉफिट। उसको हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, डेप्ट और इक्विटी से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनता ही है कि हमारा पैसा और बाहर का पैसा, लेकिन अगर सारा बाहर का पैसा है तो उसे हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, जो कि बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहता है। अजम्पशंस, टैक्सेस नहीं लगते, नो रिस्क चेंज ड्यू टू लीवरेज, हमारे फाइनेंशियल लीवरेज में क्या चल रहा है बिल्कुल सेपरेट है बात। इन्वेस्टर्स परसीव नो एडिशनल फाइनेंशियल रिस्क, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्क है ही नहीं। कॉस्ट ऑफ डेप्ट और इक्विटी हमारी कांस्टेंट रहती है, राइट। इसको हम एक प्रैक्टिकल से समझते हैं कि किस तरीके से हमें ये जो चीज हमने समझी है किस तरीके से काम करती है। आपकी कॉस्ट ऑफ डेप्ट है 8%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12%, जिसको हम KD और KE से डिनोट करते हैं। अगर हम तीन केस की बात करें, पहला केस, अगर डेप्ट आपका 0% है, सारा पैसा ओनर ने अपना लगा रखा है, तो आपकी WACC 12% है। ठीक है। केस टू, अगर 50% डेप्ट है और 50% हमारा पैसा है, तो फॉर्मूले में जब आप रखेंगे 8% इंटू 0.5, जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है आपकी, और प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट, और 12 इंटू 0.5 यानी कि 12% कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और 0.5 आपका WACC कितना हो गया? 10%। जब आपका पूरा का पूरा पैसा अपना था, 12% आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, WACC 12% था, और जब आपने 50% बाहर से पैसा लगाया बिजनेस में तो 10% हो गया। और अगर डेप्ट 80% कर दिया आपने, यानी कि 10 लाख में से 8 लाख आपने बाहर से ले रखे हैं और 2 लाख आपका पैसा है, बिजनेसमैन का पैसा है, तो 80% डेप्ट है, WACC फॉल्स फर्दर, और ज्यादा गिर जाएगा, 10 के बजाय भी इसका 6 या 8% आंसर आएगा। ठीक है। तो इससे कंक्लूजन हमें क्या मिलता है कि नेट इनकम अप्रोच से जब हमने कैपिटल स्ट्रक्चर को देखा तो जितना ज्यादा हम डेप्ट लेंगे उतनी लोअर हमारी WACC रहने वाली है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहने वाली है, और हमारी हाइयर वैल्यू होगी हमारे बिजनेस की। देखिए, इसी तरीके के वीडियोस जो हैं पिछले 30 साल से
10 लाख बैंकर्स देख देख कर बेनिफिट उठा चुके हैं। वीडियोस एंड पीडीएफ। जेआईबी सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। कहाँ मिलते हैं? एनएस टूर स्कूल ऑफ बैंकिंग पे मिलते हैं। और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कांटेक्ट कर सकते हैं। एमसीक्यू देखते हैं किस तरीके के हमें मिल सकते हैं। अंडर द नेट इनकम अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नेट इनकम अप्रोच में WACC इंक्रीजेज विद लीवरेज, रिमेन्स कांस्टेंट, डिक्रीज विद लीवरेज, या फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये लीवरेज के साथ साथ डिक्रीज होती है। नेट इनकम अप्रोचेज अज्यूम्स चीप डेप्ट रिप्लेसेस कॉस्टली इक्विटी। ओवरऑल कॉस्ट जो होती है हमारी कंटिन्यूसली फॉल होती चली जाती है जैसे जैसे हम अपना डेप्ट बढ़ाते चले जाएंगे। MCQ 2 की बात करते हैं अगर हम, आपको जैसे अभी हमने प्रैक्टिकल देखा कि आपके पास कॉस्ट ऑफ डेप्ट 6% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेप्ट आपका 40% है, इक्विटी आपकी 60% है। अगर हमें WACC कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूले में रखेंगे तो इसका आंसर आपका 9.6%, ए पार्ट आपका आंसर आने वाला है। कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसा कि हमने ऊपर की स्लाइड में पढ़ा है। MCQ 3 की अगर बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेट इनकम अप्रोच ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? 50% डेप्ट, 75% इक्विटी, 100% इक्विटी, या 100% डेप्ट? पूरा डेप्ट के ऊपर जो बिजनेस होगा वो आपका ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा। सिंस डेप्ट इज चीपर एंड नो रिस्क इंक्रीजेज इज अज्यूम्ड, मैक्सिमम डेप्ट मिनिमाइजेस WACC। MCQ 4 की अगर बात करते हैं, विच assumption इज नॉट वैलिड अंडर नेट इनकम अप्रोच? कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट रिमेन कांस्टेंट, या फिर फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीजेज लीवरेज, या फिर नो टैक्सेस? आपका आंसर होने वाला है फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीजेज विद लीवरेज। NI इनकम अप्रोचेज अज्यूम्स नो इंक्रीज इन रिस्क विद विच इज अनरियलिस्टिक इन रियल लाइफ। MCQ 5 की अगर हम बात करते हैं, अ फर्म इंक्रीजेस डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर अंडर NI अप्रोच, व्हाट हैपेंस टू द फर्म वैल्यू? अगर आप डेप्ट को इंक्रीज कर देंगे तो फर्म की वैल्यू डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी, इंक्रीज रहेगी, या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज? इंक्रीज हो जाएगी आपकी वैल्यू। लोअर WACC, हाइयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश, क्लोज जो जितने भी आपको पैसा बाद में मिलने वाला है उसकी वैल्यू की बात होती है हमेशा। जो भी आपकी फर्म की वैल्यू बात हो रही है, जो फ्यूचर में आपको पैसा मिलने वाला है उसकी बात होती है, हायर फर्म वैल्यू, राइट। MCQ 6 की बात अगर हम करते हैं, अंडर नेट इनकम अप्रोच, इफ अ फर्म रिप्लेसेस इक्विटी विद डेप्ट, व्हाट हैपन टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी? अगर आप उधार के पैसे से काम नहीं कर रहे हैं, अपनी इक्विटी को रिप्लेस कर दे, सॉरी, इफ अ फर्म रिप्लेसेस इक्विटी विद डेप्ट, व्हाट हैपन्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज? आपकी रिमेन कांस्टेंट रहने वाली है अगर आपने इक्विटी से सारा पैसा अपना डेप्ट पे लगा दिया है तो। डिस्पाइट इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क, दिस इज अनरियलिस्टिक assumption एंड अ फेवरेट एग्जाम ट्रैप, जो कि आपको देखने को मिल सकता है अपने MCQ में। होप आपको WACC का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। 2 मार्क्स आपके पक्के हैं अगर ये सेशन समझ में आया। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिप्शन देख के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।